तो दोस्तों आज जनवरी की 31 तारीख है और फिर से हाजिर हूँ मैं आपके साथ एक बहुत खूबसूरत सी रिपोर्टिंग की वीडियो लेकर। तो देखिए हमारे साथ हमारे माली भैया हैं। फिर से आज हम रिपोर्टिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि अभी मौसम है लगभग अगले 2-3 महीने का यही काम करने का। तो पौधे तो बहुत से रिपोर्ट कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ जो शेयर किया था वो गुलाब के पौधों की रिपोर्टिंग भी शेयर की थी, लेकिन अभी जो आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो स्पेशली इस नींबू के पौधे को लेकर। तो नींबू के पौधे की बहुत डिमांड रहती है, इसको किस समय रिपोर्ट करना चाहिए, कैसे रिपोर्ट करना चाहिए। इसको रिपोर्ट करने का एक मेन मकसद है मेरा इस समय पर। एक तो ये पौधा जो है वो रूट बाउंड तो था ही, इसकी जड़ें जो है वो फंस चुकी थी। दूसरा, इस पर अभी फ्रूटिंग नहीं थी, इसके जो पुराने फ्रूट्स थे वो सारे के सारे ऑलमोस्ट जो है वो पक चुके थे, तो हार्वेस्टिंग के काबिल थे। तो इस तरह से देखिए फ्रूट्स सारे रेडी थे और मैंने ऑलरेडी पहले भी आपके साथ जो वीडियोज़ हैं इसकी शेयर भी की थी। इस तरह से देखिए सारे जो फ्रूट हैं वो तोड़ लिए जाएंगे अभी। तो अक्सर क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम फ्रूट प्लांट में से जो फ्रूट्स हैं वो निकालते हैं या इसको रिपोर्ट करते हैं, तो क्या होता है रिपोर्टिंग के समय अगर फ्रूट्स ऊपर लगे रहें तो वो सारे झड़ जाते हैं, उसके जो फूल हैं वो भी झड़ जाते हैं। इसी तरह से अगर बात करूं, अब ये देखिए जैसे ये मेरा एक पौधा है, तो इस पर अगर अभी मैं रिपोर्टिंग करूंगा बहुत चांस रहेंगे इसके जो रूट्स हैं वो स्टेबल नहीं हो पाएंगी, तो इसकी रिपोर्टिंग अभी जो है वो अवॉइड की जाएगी, क्योंकि इस पर फ्लरिंग है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ नोट रखनी है, अगर आपके पौधे पर फूल आए हैं तो उसकी रिपोर्टिंग जब वो फूल पूरी तरह से फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएँ, फ्रूट्स आपके पक जाएँ, उसके बाद ही उसकी रिपोर्टिंग कीजिएगा। तो रिपोर्टिंग के लिए यहाँ पर जो गमला इस्तेमाल किया गया है ये 14 इंच का सीमेंट का गमला है। और अगर वैरायटी की बात करूँ तो ये कागजी नींबू है। कागजी नींबू नर्सरी पर मिल जाता है, कागजी नींबू के नाम से ही आप ले आ सकते हैं। और याद रखें, या तो आप उसका ग्राफ्टेड पौधा लेकर आइएगा कि ये ग्राफ्ट किया रहे, या फिर आप इसका जो पौधा है वो कटिंग ग्रोन हो। सीड ग्रोन जो प्लांट है वो बहुत लेट जो है वो फ्रूटिंग स्टार्ट करता है। दूसरा, इसकी पहचान रहती है, इसके जो फ्रूट रहते हैं वो गोल शेप में रहते हैं, तो ये बहुत आसान एक पहचान रहती है इस पौधे की। तो गमले को निकालने का वही तरीका रहता है जो आसान तरीका रहता है। मिट्टी या तो आप साइड से निकाल लीजिए, एक दिन पौधे को पहले जो है एक दिन पहले रिपोर्ट करने से पहले अच्छे से पानी दे दीजिए और खींचकर बाहर निकालने का उठाकर दिखाइएगा ज़रा। तो इस तरह से जब आप पौधे को लिटाकर या खींचकर बाहर निकालते हैं पैर लगाकर, तो ये सबसे बढ़िया तरीका रहता है। इसमें क्या, ना तो गमला टूटता है, ना आपका पौधा जो है वो ख़राब होता है, पौधा बहुत आसानी से बाहर निकल आता है। तो इस तरह से जड़ों के साथ जो है वो बाहर निकल आता है। फिर क्या काम करना रहता है, इस तरह से रूट ट्रिमिंग। तो जब हम नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं, आप सब देखते हैं एक छोटा सा जो रूट बॉल है वो पौधे के साथ रहता है। तो अभी क्या होगा, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस होगा। पौधे की जो रूट बॉल है वो सेफ रखी जाएगी और साइड से सारी की सारी जड़ें देखिए ये इस तरह से रिमूव कर ली गई। तो ये नई जड़ें थी जो डेवलप हुई थी। और ये पौधा था जब मैं नर्सरी से लेकर आया था, इस तरह से बड़े एक पैकेट में था। लगभग उस समय पर इसका जो पैकेट का साइज़ था वो 8 इंच का पैकेट था। तो मैच्योर प्लांट था। धीरे धीरे इसका देखिए ये तना भी जो है ये मैच्योर होने लगा, बिल्कुल एक पेड़ में जो है वो डेवलप होने लगा है। जैसे जैसे आपका पौधा मैच्योर होता है उसके जो फ्रूट का साइज़ है, फ्रूटिंग कैपेसिटी है वो बढ़ने लगती है। आपके बहुत से कमेंट्स रहते हैं कि आप जब पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो नई मिट्टी कहाँ से लेकर आते हैं। दोस्तों, मैं नई मिट्टी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लेकर आता, केवल जो नई खाद है वो लेकर आता हूँ। मिट्टी वही पुरानी रहती है जो बार बार हमारे गमलों में से निकलती है, जब उसमें नई खाद जो है वो ऐड की जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा ये गोबर खाद है, तो गोबर खाद हमारे एरिया में फ्री में मिल जाती है, आसपास की जगह पर पुरानी खाद मिल जाती है। तो मिट्टी वही रहती है, नई खाद उसके अंदर ऐड कर दी जाती है। इसी तरह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी हर बार जो है वो स्पेयर हो जाती है, वो बच जाती है, जो कि दूसरे पौधों के लिए, दूसरे गमलों के लिए काम आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं फाइनल रिपोर्टिंग के लिए देखिए गमले को जो है वो फिल कर लिया गया है। लगभग कह लीजिए कि 50-60% जो पॉट है वो फिल कर लिया जाएगा। तो मिट्टी कैसे तैयार की है, मिट्टी जैसे मैंने आपको बताया था कि गोबर की सड़ी हुई खाद और ये सब चीज़ें जो है वो इसके अंदर मिक्स की गई हैं। सिंपल मिट्टी, थोड़ी सी रेत और साथ में नीम की खली, बोन मील, इस तरह से सारी चीज़ें जो है जो न्यूट्रिएंट के लिए ज़रूरी रहती हैं पौधे के लिए। तो उसके बाद पौधे को सेंटर में बिठा दिया जाएगा। थोड़ा सा स्पेस जो है वो गमले के ऊपर भी बचना चाहिए, क्योंकि आने वाला मौसम गर्मी का मौसम है। और तेज़ गर्मी के अंदर क्या है कि तेज़ गर्मी में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, पानी जल्दी से सूखने लगता है, इसलिए थोड़ी सी मिट्टी ऊपर रहेगी तो जो जड़ें हैं वो एक्सपोज नहीं होंगी, जड़ें जो है वो कवर रहेंगी। अब इसके अंदर यहाँ पर थोड़ी सी सरसों की खली जो है वो इसके अंदर ऐड की जा रही है, लगभग ये 5 ग्राम के आसपास। तो मैंने पहले भी बताया कि सरसों की खली जो है वो ज़रूरी रहती है। थोड़ा सा प्रॉम फर्टिलाइज़र, एक बार दिखा दीजिए प्रॉम फर्टिलाइज़र को। ये डीएपी की तरह ही रहता है लेकिन ऑर्गेनिक रहता है। प्रॉम फॉस्फोरस का रिच सोर्स रहता है। तो थोड़ा सा गमले के आसपास इस चीज़ को, और थोड़ी सी इसके अंदर हम डालेंगे सीविड जो ग्रैनुअल फॉर्म में रहते हैं।
तो ये देखिए, ये है सीवीड का जो ग्रेनुअल फॉर्म रहता है, इसको लगभग एक बड़ा मुट्ठी। तो जैसे हमने गुलाब के पौधों में डाला था रिपोर्टिंग के बाद, इसको जड़ों के आसपास डाल रहा हूँ। इससे पौधे को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, पौधा जल्दी से जो ग्रोथ है वो स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जड़ें तो ऑलरेडी ग्रोथ कर चुकी हैं, स्टार्ट है इसकी ग्रोथ अंदर की साइड में, केवल बाहर नई मिट्टी को इसको पकड़ने की देर है। तो नई मिट्टी को पकड़ते ही इसमें नई नई जो ब्रांचेज़ हैं वो निकलने लगेंगी। तो इस तरह से ये कंप्लीट प्रोसेस है दोस्तों। अगर आप इस तरह से जो पौधे को है वो रिपोर्ट करना चाहते हैं अपने नींबू के पौधों को। और बहुत से कमेंट्स रहते हैं क्या एप्सम सोल्ट इसके अंदर डालना ज़रूरी रहता है या नहीं रहता। तो एप्सम सोल्ट का जो स्प्रे है वो ओवरऑल ग्रोथ के लिए कह लीजिए एक तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट रहता है, तो वो स्प्रे जो है वो किया जाएगा। लेकिन वो जब पौधा पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा, लगभग और 15-20 दिन के बाद, जब इसकी नई नई शूट्स निकलने लगेंगी, उस समय पर लगभग 1 से 2 ग्राम जो एप्सम सोल्ट है वो इसके अंदर जो है वो ऐड किया जाएगा। तो इस तरह से आप भी इस मौसम में, अगर आपके एरिया में अच्छी धूप निकल रही है, सर्दी कम है, तो इस पौधे की जो है वो रिपोर्टिंग कीजिए, अपने नींबू के पौधे को नई जान दीजिए। इससे नई नई जो फूल हैं वो आने लग जाएंगे लगभग फरवरी के मिड के बाद से। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।